गांव के सुदूर छोर पर एक पुरानी हवेली खड़ी थ्यूजरी, टूटी और भयानक खामोशी से लिपटी हुई। बरसों से वहां कोई नहीं गया। लोग कहते थे वहां रात के समय एक औरत की चीखें सुनाई देती हैं और जिसने भी अंदर जाने की कोशिश की वो फिर लौटकर नहीं आया। साहिल, एक साहसी और तार्किक युवक, इन बातों को कोरी कल्पना मानता था। उसे डर नहीं लगता था, बल्कि रहस्य आकर्षित करते थे। एक रात जब गांव में अंधेरा गहरा था और हवाएं असामान्य रूप से सर्द थीं, वह अकेले ही हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे जला हुआ लोबान और सड़ी हुई मिट्टी की मिलीजुली बू। दरवाजा धक्का देते ही खुद खुल गया, जैसे किसी ने अंदर बुलाया हो। भीतर घुप अंधेरा और सन्नाटा था। दीवारों पर खून के जमे हुए छींटे थे और एक कोने में जंग लगे दर्पण में किसी और की परछाई दिख रही थी। वह पलटा पर पीछे कोई नहीं था और तभी उसकी नजर फिर से दर्पण पर पड़ी। इस बार परछाई साफ दिख रही थी, एक औरत, बिना चेहरा, सिर्फ दो जलती हुई लाल आंखें। साहिल ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। औरत पीछे खड़ी थी। उसके होंठ हिले, एक फुसफुसाहट निकली, अब तू भी यहीं रहेगा। अगली सुबह गांव के लोग जब साहिल को खोजने निकले तो हवेली के सामने सिर्फ उसका मोबाइल मिला। मोबाइल की रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक ही चीज थी, साहिल की चीखें। दिन बीतते गए। फिर एक दिन साहिल का सबसे करीबी दोस्त अर्जुन गांव आया। जब उसे साहिल की गुमशुदगी की खबर मिली तो उसने उसका मोबाइल मांगा। रिकॉर्डिंग सुनते ही उसकी रूह कांप गई, लेकिन वह जानता था कि दोस्त को बिना सच जाने नहीं छोड़ा जा सकता। रात में वह भी उसी हवेली की ओर चल पड़ा। अंदर कदम रखते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया, ठीक वैसे ही जैसे साहिल के साथ हुआ था। चारों ओर वही खामोशी, वही गंध, लेकिन अब दर्पण बदल चुका था। उसमें अर्जुन की ही परछाई थी, पर आंखें उसकी नहीं थीं। वो गहरी, जलती हुई लाल थीं। तभी पीछे से वही स्त्री की परछाई उभरी और वही आवाज फिर से आई, अब तू हमारा हिस्सा है। सुबह दो मोबाइल पड़े मिले। अब हर रात हवेली से दो अलग अलग चीखें सुनाई देने लगी। गांव के लोग अब उस रास्ते से भी नहीं गुजरते थे। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक लड़की लौटी, प्राची, साहिल की बहन। वह साहिल की मौत को स्वीकार नहीं कर सकी थी। उसे लगता था कि सबके पीछे कोई राज छिपा है। उसने अपनी दादी की पुरानी किताबें और डायरी खंगाली। डायरी में लिखा था, बरसों पहले उस हवेली में एक तांत्रिक ने चेतना व्रत किया था, एक मंत्रविद्ध कर्म जिसमें अधूरी आत्माओं को बांध दिया जाता है।